हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रिवा क्विज एप्लीकेशन को बनाना। तो सबसे पहले हमें ओपन करना होगा एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले से ही एक एम्प्टी एक्टिविटी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका मैंने नाम दिया है ट्रिवा क्विज ऐप 2 और ये सिंक सक्सेसफुली हो गया। तो मैंने पहले ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया था क्योंकि मेरे थोड़ा टाइम लगता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। सो मैं यहाँ पे बेसिकली जो एक्टिविटीज यूज कर रहा हूँ वो एम्प्टी एक्टिविटी है और आपको मैं अपना बिल्ड ग्रेडल वर्जन भी दिखा देता हूँ। तो जहाँ पे आप देख सकते हो जो कंपाइल्ड एचडीके वर्जन है वो है 29। सो मैं लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ जो कि एंड्रॉइड एक्स आर्टिफैक्ट्स को सपोर्ट करता है। तो जब आप एम्प्टी एक्टिविटी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको दो फाइल्स मिलती हैं जो कि होती है एक्सएमएल फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल एंड देन मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ये दो फाइल्स मिलेंगी। तो इस ऐप को हम जावा के थ्रू डेवलप कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कॉटलिन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट विद द वन क्लिक आप कोड को कन्वर्ट कर सकते हो कॉटलिन की कन्वर्ट जावा फाइल टू कॉटलिन फाइल। तो वैसे करके आप एक्चुअल में इसे कॉटलिन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉटलिन में बनाने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं। तो गाइस इस एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के 3 फेज हैं, जैसे कि डिजाइनिंग पार्ट, डेटाबेस पार्ट एंड देन क्विज लॉजिक। तो सबसे पहले हम डेटाबेस पार्ट करेंगे क्योंकि अगर डेटाबेस ही नहीं क्रिएट होगा तो हम उस पर क्विज लॉजिक लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले डेटाबेस पार्ट को क्रिएट करूंगा मैं, देन उसके बाद हम डिजाइनिंग करेंगे थोड़ी सी जितनी हमें चीजें की रिक्वायर्ड होगी। देन उसके बाद हम फर्दर धीरे धीरे करके इस एप्लीकेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे और मॉडिफाई करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो ऐप है इसको हम यूज करेंगे, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस सेम ऐप का जो सोर्स कोड है, जो बेस एल्गोरिथम हम यूज करेंगे इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, उसे हम 5 अलग अलग एप्लीकेशन और बना सकते हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। सो तब तक के लिए आप बने रहना मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम है इन्फो विद विजय और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको सबसे पहले सभी चीज की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और जाना है न्यू पे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है जावा क्लास। अब यहाँ पे ये क्लास है, इसका नाम आपने देना है ट्रिवा क्विज कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपनी क्लास का नाम दिया है ट्रिवा क्विज कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है ओके। सो गाइस जो ये क्लास होती है ट्रिवा क्विज कॉन्ट्रैक्ट क्लास, ये एक्चुअली में हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास होती है। इसके अंदर हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं टेबल के, मींस जो कॉलम और टेबल नेम। देन अब हमें यहाँ पे इसके अंदर एक नेस्टेड क्लास डिफाइन करनी होगी, मींस एक और क्लास इनसाइड ऑफ दिस क्लास। सो इसको हम देंगे स्टैटिक क्लास। तो ये जो क्लास होती है ये एक्चुअली में अब यहाँ पे आपको अपने टेबल का नेम देना है। सो मैं यहाँ पे देता हूँ क्वेश्चन टेबल क्योंकि हमारे क्विज में क्वेश्चंस हम स्टोर करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसका नाम दे दिया क्वेश्चन टेबल्स। अब ये इंप्लीमेंट्स करेगा बेस कॉलम इंटरफेस को, जो कि टोटली ऑप्शनल पार्ट है। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसे स्पेसिफाई कर लो क्योंकि एज अ बिगिनर आपको कंफ्यूजन हो सकती है जब आप कहीं और डिफरेंट सोर्स कोड देखोगे। नाउ इनसाइड ऑफ दिस क्लास वी नीड टू डिफाइन सम कांस्टेंट्स। तो हम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे जो लेटर ऑन हमारी डीबी हेल्पर क्लास के साथ कम्युनिकेट करेगी टू क्रिएट दी डेटाबेस कॉलम फील्ड्स इनसाइड दी टेबल ऑफ दी डेटाबेस। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है पब्लिक स्टैटिक देन फाइनल एंड देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पे स्ट्रिंग देना है। तो स्ट्रिंग मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मुझे अपना टेबल नेम, तो कांस्टेंट का नेम मैं दे रहा हूँ टेबल एंड देन इसके बाद टेबल नेम एंड इसको हमें इनिशियलाइज करनी एक वैल्यू से, जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्विज क्वेश्चन। आप कुछ भी दे सकते हैं, एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। अब इसके बाद हमें सिमिलरली और कॉन्स्टेंट्स भी क्रिएट करने हैं फॉर अवर क्वेश्चन कॉलम के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन, और आप सबसे ज्यादा बेटर तो इसके आगे आप कॉलम लगा सकते हो और अंडरस्कोर। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने सीओ, तो ये हो सकता है आपका कॉलम क्वेश्चन एंड देन क्विज क्वेश्चन। सिमिलरली मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे अब हम इसे चेंज कर देंगे ऑप्शन 1। तो मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी टाइप हो सके। तो गाइस अब आपको इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन 2 स्पेसिफाई करना है, तो मैं फटाफट करता हूँ और यहाँ पे भी आपको वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको दे देनी है ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। तो सिमिलरली अब हमें यहीं पे सारा कुछ कॉपी करना है, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। देन गाइस अब ये जो कॉलम है ये हमारे क्वेश्चन को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विज क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें इसे भी चेंज करना है। यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है। तो ये जो कांस्टेंट है ये यूज होगा हमारे टेबल नेम के लिए, ये वाला कांस्टेंट हमारे कॉलम के क्वेश्चन के लिए यूज होगा। देन ये फर्दर हमारे 4 ऑप्शंस एंड देन इसके बाद हमारे को एक और कॉलम क्रिएट करना है जो कि यूज होगा हमारे बेसिकली कॉलम। तो यहाँ पे मैं सिंपली से कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा मुझे टाइप करने में टाइम ना वेस्ट हो।
एंड देन यहाँ पे इसे मैं चेंज कर देता हूँ आंसर अंडरस्कोर NR। अब चाहे तो ये NR यानी नंबर ऑफ रिकॉर्ड, आंसर नंबर रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ जो वैल्यू हमें देनी है, आंसर नंबर। तो देख सकते हो कि हमारी ये पूरी स्ट्रक्चर तैयार हो चुकी है ट्रिवा क्विज कॉन्ट्रैक्ट क्लास। सो ये कॉन्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, असल में मैं आपको उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इससे पहले कि मैं इस ट्यूटोरियल को खत्म करूँ। तो ट्रिवा क्विज कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, ये एक्चुअली में क्लास रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन DB हेल्पर क्लास। जो DB हेल्पर क्लास है वो एक्चुअली में इस नेस्टेड क्लास के थ्रू इन कॉलम्स को एक्सेस करेगी। अब आप चाहें तो टेबल के जो नेम्स हैं कॉलम 1 2 3 वगैरह, जो ऑप्शन आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें वैल्यू, ये डायरेक्ट आप DB हेल्पर में भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब अगर आपने वहाँ पे एक भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, जैसे कि अब यहाँ पे आपने अंडरस्कोर हटा दिया और वहाँ पे जैसे आप टाइप करें आपने अंडरस्कोर नहीं डाला, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एरर फेस करने पड़ेंगे। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम कॉन्स्टेंट्स का यूज करें। अब हमने इन्हें स्टैटिक दे रखा है तो हम क्लास के नेम के थ्रू इन कॉन्स्टेंट्स को किसी भी पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिकली डिफाइन है, ये क्लास भी पब्लिक है और ये क्लास भी पब्लिक है। तो हम कहीं पर भी इस क्लास के थ्रू डेटा को कॉल कर सकते हैं, जो कि हम अपने आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो आपको अब इस वीडियो से क्लियर होगा कि जो ट्रिवा क्विज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, यानी सारा हमारा टेबल नेम, कॉलम नेम, जो भी हमारे को कॉन्स्टेंट्स चाहिए होते हैं हमारे टेबल को क्रिएट करने के लिए, वो सारे के सारे हम ट्रिवा क्विज कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर यूरीज होते हैं। जब आप कंटेंट प्रोवाइडर यूज करते हो तो जो सर्च फंक्शनैलिटी आपको बनानी होती है वो आप इसके थ्रू ही करते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे DB हेल्पर के क्रिएशन को, प्लस डेटा क्लास भी बनाएंगे जिससे हम डेटा को एक्सेस करेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट से काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे डेवलपिंग दिस एप्लीकेशन, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं बिलो द वीडियो। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्ड करूंगा विद इन 24 आवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।